ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अक्षर क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैं 4 कर दिया हूँ, 5 कर दिया हूँ, 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला उसने बोला है कि dt स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस dx बाय dt मतलब dx बाय dt इक्वल्स टू t then x of 0 is equals to 2 and x dash of 0 equals to -1. On the appropriate algebraic form of the Laplace transform, transform the initial value problem to an appropriate algebraic form of the Laplace transform. कुछ भी नहीं, बस उसका Laplace लेना है, बाकी कुछ नहीं। अक्षर तुम्हें अगर याद आ रहा होगा ना, देखिए मैंने तुम्हें एक बात बोली थी क्या, जब अपन फूरियर जे ट्रांसफॉर्म पढ़ते थे तो उसमें अपने लिखा था x ऑफ n प्लस 2 अगर ऐसा आ जाए तो इसको अपन क्या लिखते थे ना, z स्क्वायर इंटू व्हाट x ऑफ z माइनस z इंटू व्हाट सॉरी z स्क्वायर इंटू x ऑफ 0 माइनस जेड इंटू व्हाट एक्स ऑफ 1, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया था, याद आ रहा? ठीक है, तो ऐसा कुछ उस टाइम पे मैंने लिख दिया था। इसमें क्या करता है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, अगर ऐसा कुछ आ जाए ना बी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको ऐसा लिखते हैं एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एस की पावर छोटी मतलब कम कम हो जाए, अभी 1 2 है, यहाँ पे आ जाएगी 1 एक्स ऑफ 0 1 आ गया तो यहाँ पे आ जाएगी एस की पावर 0 मतलब 1, तो सिर्फ आ जाएगा एक्स डैश ऑफ 1। यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं आता है, यहाँ पे बस क्या आता है उसकी पावर आ जाती है, और यहाँ पे आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, बस इतना लिखना होता है। एक बार प्लीज याद रखो इसको, डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर अगर ऐसा आ जाए उसको ऐसा लिखना है एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एस इंटू एक्स ऑफ 0 माइनस एक्स ऑफ 1। ठीक है, एस की पावर घटती जाएगी 2 1 0, अगर यहाँ पे 3 2 1 0 इस तरीके से 4 3 2 1 0 इस तरीके से चल जाना है। ठीक है, लेकिन याद रखना कि यहाँ पे अगर 0 आ रहा है तो उसके बाद यहाँ पे आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इस तरीके से आएगा। बात समझ में? ठीक है, अगर ये समझ में आए तो बहुत बढ़िया बात है, फिर अपन क्या करते हैं ना इसके अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इस पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं, तुम बोलो कि भैया आपने इसके लिए कुछ बताया नहीं, इसके लिए देखो क्या होगा ना, इसके लिए रहेगा आपके पास s इंटू एक्स ऑफ एस माइनस इसमें क्या आएगा ना, यहाँ तक आएगा माइनस एस इंटू एक्स ऑफ 0, हाँ एस की पावर 1 थी तो यहाँ पे बन जाएगा 0, क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तुम बोलो कि भैया यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो जो भी डेरिवेटिव आएगा ना जो यहाँ पे होगा ना उसका मिनिमम यहाँ पे होगा, मतलब क्या यहाँ पे अगर 3 होता तो यहाँ पे 2 तक जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 3 तक जाता है। अब यहाँ पे कितना है 1 फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे कितना आ जाएगा फर्स्ट माइनस उसमें से 1 माइनस कर देना, 1 माइनस 1 और 0, इसका मतलब कि वो आ ही नहीं सकता वहाँ, क्या बोल रहे हो, वो आ ही नहीं सकता। तो इसको क्या करना है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, अगर उसका आपको लाप्लास पता करना है तो देखिए कैसे आएगा, ये आएगा आपके पास किस तरीके से आएगा, देखो ये आएगा s स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ s माइनस s इंटू एक्स ऑफ 0 माइनस व्हाट माइनस x डैश ऑफ 1, इस तरीके से नहीं सर x डैश ऑफ 1 नहीं x डैश ऑफ 0। ठीक है, ये आएगा आपके पास क्या कौन से टर्म के लिए, इस टर्म के लिए आएगा, फिर बाद में इस टर्म के लिए देखते हैं, प्लस इस टर्म के लिए आता है s इंटू व्हाट एक्स ऑफ s माइनस एक्स ऑफ 0। ठीक है, ये वाला इक्वल्स टू व्हाट t, इक्वल्स टू व्हाट t। अब t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सॉरी t का लैप्लास क्या आता है, देखो अगर आपको याद आ रहा तो मैंने लिख के दिया था t इक्वल्स टू n इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1। अब t का वैल्यू 1 है तो n की जगह पे 1 पुट कर दो, 1 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय s, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय s। बात समझ में? बस इसको क्या लिखोगे 1 अपॉन x स्क्वायर लिखोगे, यहां से सिर्फ तुम्हें क्या करना है x ऑफ s को x स्क्वायर लेना है, बाकी जो भी नंबर बचेंगे बाकी सबको s देना है, ऐसा मैं आपको उस टाइम पे समझाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर पहले ठीक है, बाकी सब चीज़ों को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ एस 0 की वैल्यू कितनी है, एक्स ऑफ 0 की वैल्यू देखा आपको 2 माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 इंटू एस माइनस एक्स डैश ऑफ 0 कितना देखा माइनस 1, माइनस माइनस लिखो प्लस। ठीक है, ये आ गया इसका प्लस एस इंटू व्हाट एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ 0 कितना 2 माइनस 2 इक्वल्स टू व्हाट 1 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स ऑफ एस वाले टर्म एक साइड ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला एक साइड ले लो। ठीक है, देखो क्या आ रहा है चीज़ यार आपके पास है एस स्क्वायर प्लस एस इंटू व्हाट एक्स ऑफ एस। बेटा बात समझ में आएगी, एक्स ऑफ एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस इन दोनों को एक साइड लिया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बचता है आपके पास, उसके बाद बचता है माइनस 2s प्लस 1 माइनस 2s प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू व्हाट 1 बाय s माइनस 2 इक्वल्स टू व्हाट 1 बाय s, इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ और इन दोनों की बात करूँ तो देखो एक्स ऑफ एक्स साइड होना चाहिए, बाकी जो भी कोई टर्म्स होंगे उनको सबको क्या करना था लेफ्ट साइड में करना है। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा आपके पास, दिस विल बी नथिंग बट एस स्क्वायर प्लस एस इंटू एक्स ऑफ एस, दिस इज इक्वल्स टू, इनको अगर इधर भेजोगे पहले देख लो 1 माइनस 2 कितना बनेगा माइनस 1। ठीक है, तो बन जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर, ये माइनस 1 इधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस 1। ठीक है, ये माइनस 2s इधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस 2s। ठीक है, तो देखो क्या बन रहा है, इसको बस इधर कर दो 1 प्लस ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो एस स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2s क्यूब
अपॉन व्हाट ए स्क्वायर इंटू ये क्या बच रहा है आपके पास ए स्क्वायर प्लस एस और यहाँ पे आ जाएगा क्या एक्स ऑफ एस, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स ऑफ एस। बस यहाँ से मैंने उसको इधर लेके आया बाकी ये आएगा आपके पास फाइनल जो भी कुछ आएगा आंसर उसका ये आएगा। ठीक है, अब आपको अगर उसको और मॉडिफाई करना हो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो ये वो फलाना डिग्री सब तो आसान चीज़ है, कोई तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसको क्या करना था, तुम्हें लैप्लास में कन्वर्ट करना था। बस मैंने तुम्हें उस टाइम ये समझाया था क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि इतना टफ तुम्हें पूछेंगे लोग। तो क्या करोगे यहाँ पे डी स्क्वायर बाई मतलब डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर जो आएगा ना, तो क्या करना उसकी जो पावर समझ लो हमको घटते हुए इसमें लिखना है ए स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो माइनस एक्स डैश ऑफ जीरो, इस तरीके से लिखना। और डिफरेंशिएशन क्या आएगा ना, हमेशा जो लास्ट डिफरेंशिएशन टर्म आएगा ना जो दिया है उसका एक्जैक्टली उसमें से एक कम होगा। अगर यहाँ पे फोर्थ डिफरेंशियल पावर दी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास थर्ड आएगा, यहाँ पे अगर 2 दिया है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे अगर 1 दिया है तो यहाँ पे 0 आएगा। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखो अगला क्वेश्चन उसने क्या दिया है, क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन उसने क्या दिया है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई, उसके बारे में अपन बात करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये है आपके पास जेड ट्रांसफॉर्म का ले लेते हैं, क्योंकि देखो वो जो है ना बीच वाला कि वो सीरीज वाला मैंने पढ़ा नहीं, अपन पढ़े नहीं पूरे असाइन ट्रांसफॉर्म पढ़े नहीं है। डिफरेंस इक्वेशन डायरेक्ट जेड ट्रांसफॉर्म का है। जेड ट्रांसफॉर्म की से क्या दिया है, x of z is equal to z upon x of z equals to z upon z square minus 1। इस तरीके से देखा है, इसको क्या लिखा जा सकता है, जिसने भी लिखना नॉट z upon z square minus 1, दिस इज नथिंग बट a square minus b, दिस इज नथिंग बट a minus b a plus b। ठीक है, तो z minus 1 z plus 1। ठीक है, तो हो जाएगा z minus 1 z plus 1। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास z upon z minus 1 into what z plus 1। बेटा बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, इसको लिखा जाएगा क्या x of z अपॉन z। ठीक है, इसको इधर लेके आए बन जाएगा 1 अपॉन z minus 1 z plus 1। ठीक है, यहाँ से a और b की वैल्यूज पता कर सकते हैं, तो डायरेक्ट पता कर लेते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा z का वाला अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 1/2। z के वाला अगर मैं -1 पुट करूंगा तो ये निकल जाएगा, ये बचेगा -1/2। b का वाला लगेगा -1/2। ठीक है, तो a का वैल्यू 1/2 का आ रहा है। और देखते हैं कि z की वैल्यू जब मैंने 1 पुट करी, मतलब जब मैंने इसको खत्म कर दिया तो ये 1/2। इसका मतलब क्या है 1/2 अपॉन z माइनस 1। ठीक है, उसके बाद ये बन जाएगा -1/2 प्लस z प्लस 1 इस तरीके से। और ये किसके बराबर है, जिससे x of z अपॉन z, x of z अपॉन z। z को इधर लेके आओ, हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय z अपॉन z माइनस 1। इस -1/2 को इधर लिखो इनटू z अपॉन z प्लस 1, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये और ये इन दोनों के ट्रांसफॉर्म तुम्हें पता है। ठीक है, इसको देखो थोड़ा चेंज करो, ये यहाँ पे x of z लिखो, दिस इज इक्वल टू 1/2 इनटू z अपॉन z माइनस 1 माइनस 1/2 इनटू z अपॉन z माइनस 1 ऐसा लिखो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि प्लस जनरली अपन प्लस कभी लिखेंगे, अपन जो भी लिखे किसके लिए लिखे माइनस के लिए लिखे, तो इसके लिए इसको ऐसा करेंगे। तो बोलेंगे कि 1/2 है 1/2। ठीक है, तो 1/2 ये क्या आएगा z, ये हो जाएगा 1 की पावर n u ऑफ n, ऐसा मैंने बोला था। ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 8, ये क्या आ जाएगा -1 की पावर n u ऑफ n, ये आएगा उसका ट्रांसफर। क्या बोल रहा हूँ, ये आएगा उसका ट्रांसफर। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें वैसे बहुत बड़ा इस बार ऐसा कुछ मतलब अलग पढ़ना हो गया, ऐसा कुछ था नहीं। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से था 10। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर पार्ट बी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट बी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओके भाई।